नमस्कार दोस्तों, आरबी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 12 नवंबर और टीजीटी मैथ्स एग्जाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन बन रहे थे सेक्शन ए से, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें दोस्तों, फर्स्ट पाली में जितने भी आपके मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का हमने रिव्यू करा दिया है। एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में जीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, भारत में किस राज्य ने पहली बार वन नेशन पार्क की शुरुआत की, जो बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, विश्व की सबसे लंबी सीमा भारत के किस पड़ोसी देश के साथ साझा की गई है, जो कुल 3488 किलोमीटर लंबी है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी चीन। देखिए, जो अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य को भारत का रसोई घर कहा जाता है, जो मसाले, भोजन और कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, ये था इसका ऑप्शन बी। एक मिनट, इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए पंजाब, ठीक है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग किस सलाह पर किया जाता है और यह शासन के लोकतांत्रिक तंत्र की आधारशिला है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता पर शोध किया, जो 2 नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित हुए और जिसका योगदान विज्ञान और मानवता के लिए अतुल्य है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी मैडम क्यूरी। देखिए, जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस राज्य में डिजिटल सिटी मिशन की शुरुआत की, जिसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, जो अगला क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश में डिजिटल मुद्रा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नया नियम लागू किया है। तो राइट आंसर था इसका डिजिटल रुपया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब से आपके डीएसएसबी की ये परीक्षा चली है, बहुत कई पालियों में ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। कभी इसका राष्ट्रीयकरण पूछा गया है, कभी इसका मुख्यालय और कभी इसकी स्थापना। और देखिए, अब यहाँ पर एक नए तरीके से आज ये क्वेश्चन पूछ लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, जो वैश्विक शिक्षा और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी विश्व शिक्षा वर्ष। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एशिया में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इसमें से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी लिए गए हैं जो आपकी थर्ड पाली में आने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए में ओनली आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के ले लिए हैं, ठीक है, जो आपके थर्ड पाली में आने की संभावना रखते हैं। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीति रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एशिया में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जो अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है। राइट आंसर था ऑप्शन ए राजस्थान। भारत ने हाल ही में किस खेल प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीतकर एशियाई खेलों में इतिहास रचा है। तो ये रचा है एथलेटिक्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीतकर डिजिटल और स्वच्छ शहर की मिसाल कायम की है। तो कौन सा है ये, ऑप्शन बी पुणे। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई नीति लागू की है। तो देखिए, इसका ऑप्शन था विकल्प डी सभी, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन वैश्विक समझौते को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये है COP28, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी स्थानीय भाषा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। तो ये है ऑप्शन बी केरल, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या था,
सीखेगा। देखिए भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा है और अपने ऊंचे शिखर व पर्वत या झीलों के लिए विख्यात है, जिसे पर्वतारोही के लिए चुनौती माना जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, कंचनजंगा श्रृंखला। भारतीय रेलवे नेटवर्क के किस स्टेशन को दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहां प्रतिदिन लाखों यात्री आते जाते हैं? तो राइट आंसर था मुंबई CST। ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं जो भारत के शासन, नागरिक अधिकार और कर्तव्य को विस्तार से निर्धारित करते हैं? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 448। ठीक है, ये था अनुच्छेद 448। देखिए जो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जो अपने ऐतिहासिक किले और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन ए जयपुर। किस भारतीय वैज्ञानिक ने चंद्रमा की सतह पर मानविक यान भेजने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बन गया? तो राइट आंसर था इसका APJ अब्दुल कलाम। आगे देखिए, विश्व की किस नदी को असली जीवन रेखा कहा जाता है, जो विभिन्न देशों के लिए जल आपूर्ति का स्रोत है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है? तो राइट आंसर क्या था इसका, देखिए यहाँ पर दे रखा होगा, ऑप्शन था इसका राइट आंसर नील नदी। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय हरित दिवस कब मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? राइट आंसर था ऑप्शन डी 5 जून। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत ने किस खेल को राष्ट्रकुल खेल के रूप में माना जाता है? भारत में किस खेल को राष्ट्रकुल खेल के रूप में माना जाता है, जो युवाओं में सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक खेलों में से एक है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी हॉकी। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतिम प्रश्न क्या था, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ, जो स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी? तो राइट आंसर था 9 दिसंबर 1946 को। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो TGT मैथ्स एग्ज़ाम की सेक्शन ए में आए हुए थे। और आपको बता दें इसमें से कुछ करंट अफेयर्स के आप प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी आने वाली शिफ्टों के ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में डाले गए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सेक्शन ए में आपके ओनली 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट होते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं थर्ड पाली में। अगर आपको मैथ्स का रिव्यू भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम आपको सेकंड पाली में मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको कलेक्ट करके आपको रिव्यू करा देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर इसमें थर्ड पाली में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।